तो क्या प्रकृति तबाही का सिग्नल दे रही है देश के कई हिस्सों से, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। कई जगह पर तो हालात काफी कठिन नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हिमाचल की तस्वीरें जरा आप देखिए, ये अलग अलग जगहों पर मौसम का जो प्रकोप देखने को मिला है उसके बाद के हालात हैं। एक तरफ किन्नौर हिमाचल, जहां पर बादल फटा, जबरदस्त पानी का बहाव यहां पर देखने को मिला। मंडी में तो इस कदर बारिश हो रही है कि सड़कों तक को नुकसान यहां पर काफी पहुंचा है। नेशनल हाईवे को कई मौकों पर बंद करने की नौबत आ गई है। और जम्मू कश्मीर में कठुआ में भी बड़ा हादसा हो गया बादल फटने की वजह से। तो ये नीचे तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। और सिर्फ पहाड़ी राज्यों की बात नहीं है, मैदानी इलाकों में भी ऐसे ही हालात है। इधर यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बताया ये जा रहा है किसी भी वक्त दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है। ये जो अगस्त का महीना है, इसमें इस कदर बारिश हो रही है कि ये आफत का महीना जैसा नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई जगह पर बादल फटने की घटनाएं आई हैं और अब कई जगह पर तो नदियों में इतना तेज बहाव पानी का है कि बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। धराली, किश्तवाड़ और अब कठुआ, कुदरत का कहर एक के बाद एक दूसरी जगह पर पहुंच रहा है। कठुआ में भारी तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर में फिर फटा बादल, कठुआ में कुदरत लाई आपदा। किश्तवाड़ का दर्द कम हुआ नहीं था कि कठुआ में तबाही की खबर आ गई। कठुआ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये दिखाने के लिए काफी है कि इसका असर कितना गहरा है। कठुआ में बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। कठुआ के जोध गांव में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण कई घर मलबे में ढक गए हैं। भारी बारिश के कारण रास्ते में कुछ सड़कें भी बह चुकी हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ने का डर है। बताया जा रहा है कि कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। सबसे ज्यादा असर जोध घाटी में हुआ है। बागड़ चांगड़ा गांव में लैंडस्लाइड हुए हैं। दिलवान हुतली में भी लैंडस्लाइड हुआ। बादल फटने से इलाके में बाढ़ आ गई। रेलवे ट्रैक और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाला NH-44 भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। इस इलाके में बहने वाली उज नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। देखिए, राहत बचाव करे आपको दिख रहा है, यहाँ पर काफी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रीस की मदद से कद ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, और ब्रिज देख रहे हैं आर्मी की मदद से यहाँ पे लगाया जा रहा, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड थे, उनको कल के डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है। और आप जहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा प्रॉपरली। राहत में मौसम की मुसीबत। कठुआ में आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव टीमें पहुंच चुकी हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। राहत दल के लिए इलाकों में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि रास्ते टूट चुके हैं। इस आपदा के बीच मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद की घोषणा की है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। जिनके घर पूरी तरह टूट चुके हैं उन्हें 1 लाख, जिनके घरों को ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 और 25,000 का मुआवजा तय किया गया है। पानी और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। जो लोग घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके पठानकोट भेजा गया है। जिला प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। लोगों से उनकी सुरक्षा के लिए जलाशयों से दूर रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब बात कर लेते हैं किश्तवाड़ की, जहां पर चौथे दिन राहत बचाव का काम जारी है। चिशौती गांव में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके से कल एक और शव मिला है। किश्तवाड़ में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 167 लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हालात काफी मुश्किल यहां पर बन गए थे।
चिशौती गांव में, जहां पर ये दुर्घटना हुई थी। उसके बाद से आप देखिए किस तरह से बड़े स्तर पर रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। अनंत भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी किश्तवाड़ से। अनंत, जरा बताइए रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट है? जो कनेक्टिविटी इस हादसे की वजह से ब्रेक हो गई थी, क्या उसको ठीक किया गया है और मौसम कैसा बना हुआ है? अनंत, आप सुन पा रहे हैं? अनंत तक संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, दोबारा वहां पर जाएंगे। लेकिन ये जो हादसा हम इस हुआ समय था, चशोटी में मौजूद हैं। चशोटी वही जगह जहां पर हादसा हुआ था, जहां पर सैलाब आया था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि मेरे पीछे का ये दृश्य दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं पीछे तमाम मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, ड्रिलर्स यहां पर मौजूद हैं। और ये जो रास्ता आप जाते हुए देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जहां पर हादसा हुआ था, जहां से वो सैलाब आया था और उसके बाद सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। थोड़ा सा कैमरा पैन करेंगे तो यहां पर देखिए आज बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ है और बारिश ने थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाली है। लेकिन फिर भी पीछे आप जेसीबी मशीन को चलते हुए देख सकते हैं। बड़ा चैलेंज यहां पर यही है कि बोल्डर्स को हटाया जाए, इस मलबे को, इस कीचड़ को हटाया जाए। और अगर हम जहां से लोग निकल रहे हैं, ये वो रास्ता है जो एग्जैक्टली उस लोकेशन पर हमें ले जाता है। तो वहां पर जाकर आप देखेंगे तो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको हटाने का काम चल रहा है और कुछ और मशीनें यहां पर, कुछ और व्हीकल यहां पर लेकर आए गए हैं। एसएमवीज को यहां पर लाया गया है जिससे कि वो मुश्किल इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां पर भी वो गाड़ियां जा सकें और वहां पर लोगों को वहां से निकाल सके, या अगर जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, आपदा कर्मी हैं, उनको वहां तक पहुंचा सके। और इस तरीके से इन व्हीकल्स को यहां पर लाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये चारों तरफ का आप इलाका देख सकते हैं। मौसम काफी खराब है, यहां पर सुबह से यहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जब मौसम खराब होता है तो काम में बाधा आती है। तो यहां पर आज ये देखने को मिला है और इस समय यहां पर तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं जो यहां पर काम को कर रहे हैं। जी, आपको बता दें कि जो पुल एक बड़ी टूट गया था, चुनौती है, वहां पर एक लोहे का अस्थायी पुल बना दिया गया। इसकी वजह से आप देखिए कि जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है ताकि जो राहत का काम है उसको यहाँ पर ठीक से किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश से फ्लैश फ्लड आया। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी बारिश नहीं होती थी या फिर ना के बराबर कम बारिश होती थी, वहां भी फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हालात काफी मुश्किल हैं और लगातार बारिश और ज्यादा परेशानी को बढ़ा रही है। वहां पर कैसी स्थिति पैदा हो गई है, इससे इस रिपोर्ट को देखकर जरा आप समझिए। हिमाचल में फिर तबाही का मंजर। किन्नौर में आई पत्थरों की बाढ़। मंडी के पनारसा में बारिश ने मचाई तबाही। नेशनल हाईवे पर आया मलबा। घर और गाड़ियां हुई बर्बाद। बहुत खतरनाक। आसमानी आफत का कहर जारी है। सैलाब का ये मंजर रोए खड़े करने वाला है। तेज रफ्तार से आता हुआ ये सैलाब किसी बड़ी त्रासदी का इशारा कर रहा है। पहाड़ियों को चीरते हुए आ रहे इस सैलाब से आपकी रूह कांप जाएगी। किन्नौर के रुंगनंग नाले में आई ये पत्थरों की बाढ़ है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला पिछले एक महीने से बादल फटने और बाढ़ की मार झेल रहा है। रुंगनंग नाले में आई इस बाढ़ से NH5 पूरी तरह से बंद हो गया। सिरमौर में बहता ये पानी किसी नदी या नाले का नहीं है। ये भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात है। पानी इतना ज्यादा है कि मानो पूरा इलाका ही समा गया हो। बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों, खेतों में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारी बारिश से मारकंडा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी इसी तरह से बादल फाड़ तबाही आई है। तबाही से घर और गाड़ियां ध्वस्त हो गईं। अचानक तबाही के मलबे ने ऐसी दस्तक दी कि बिजली के खंभे टूट गए। घर, गाड़ियां सब मलबे में बहने लगे। मंडी में रात अचानक 3 बजे ये तबाही आई और सब कुछ नष्ट कर चली गई।
भारी मलबे के आने से चंडीगढ़ जाने वाली पनारसा के पास NH21 अभी पूरी तरह से बंद हो गया है। IIT के मंडी कमांड के साथ बहने वाला ये नाला भी उफान पर है। क्षेत्र में कई जगह बादल फटने जैसी स्थिति है। ऐसे में कई सड़कें बंद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपने देखा फ्लैश फ्लड है और कई जगह पर तो पत्थरों के साथ नदी बह रही है और जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी सड़क का हिस्सा टूटा है और किन्नौर के पोवारी में NH5 के पास नेशनल हाईवे का 100 मीटर का सड़क का हिस्सा धंस गया है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा। हमारे सहयोगी बीडी शर्मा इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। बीडी, हिमाचल के कौन कौन से हिस्सों में कैसे हालात हैं अब, क्योंकि लगातार अलग अलग इलाकों से हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बहुत कम बारिश होती थी वहां पर फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरजू, मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो जिला है, यहाँ पर कम बारिश होती थी, ना के बराबर बारिश होती थी। हालांकि ये ठंडा एरिया है, यहाँ पर जुलाई अगस्त में जो है बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इन इलाकों में फ्लैश फ्लड आना अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार बादल फटने की घटनाएं पिछले अगर कुछ दिनों में देखें हम तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में काफी घटनाएं हुई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चाहे आप सिरमौर की बात करें, मंडी, कुल्लू, लगातार भारी बारिश के चलते जो है छोटा सा फ्लड आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं चाहूंगा जल्दी से बताइएगा, आपके नेशनल हाईवे को कई जगह पर नुकसान हुआ है, तो दिल्ली से मनाली का रास्ता, शिमला का रास्ता, ये ठीक है पूरी तरह से? जी ताबिश, मैं बताऊं आपको कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति अभी भी जो है काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जो है आज भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में जारी किया है और अब तक मैं आपको बताऊं 273 के करीब मौतें अब तक हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, तो लगातार बारिश हो रही है, उससे हालात अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा आपका। तो तस्वीरें आप जरा देखिए, सड़कों को कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा है।